मेरे माँ बाप मुझे मेरी पत्नी के खिलाफ हमेशा भड़काते कि तेरी पत्नी घर का कोई काम नहीं करती और हर वक्त आराम किया करती है और तेरी बूढ़ी माँ को भी बहुत ताने मारा करती है। मैं इस बात से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाया करता था अपनी पत्नी से। अपनी पत्नी से कभी सवाल उससे नहीं पूछता कि तूने क्या किया है। मेरी पत्नी हमेशा बोलती, प्लीज़ आप मेरी भी बात सुन लें। मैं उसकी बात कभी नहीं सुनता और हर वक्त अपनी पत्नी को डांट झप दिया करता। मैं एक दिन ऑफिस गया था। ऑफिस से जैसे ही लौट के आया, मेरी माँ, मेरी कुंवारी बहन जो मेरे साथ रहती थी, उसने और मेरे पिता ने बताया, तेरी पत्नी ने आज बहुत हंगामा किया, तेरी छोटी बहन के साथ खूब झगड़ा किया। मैं तिलमिला उठा और अपनी पत्नी के पास गया और गुस्सा आने लगा। मेरी पत्नी बार बार कहती कि मेरी बात भी सुन लो। मैं उसकी एक न सुनता और उसे डांटने गुस्साने लगा और बोला, सारा दिन लेटी आराम किया करती हो, तेरे पास काम ही क्या है। कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का, तो बस तेरा खाली दिमाग है और शैतानियों में चलता रहता है। और मेरा एक 5 साल का बेटा था जो कि अपनी माँ को के पल्लू को पकड़ कर खड़ा था। मैं उसकी माँ को लगातार चीखते चिल्लाते जा रहा था। मेरा बेटा डरा सा सहमा सा अपनी माँ के पास खड़ा था कि मेरी माँ को कुछ ना कहो। मैं किसी की सुन नहीं रहा था। मेरी बहन बार बार मुझसे बोलती, भैया भाभी बहुत परेशान करती है। मुझे यह बात सुन सुनकर और गुस्सा आ रहा था अपनी पत्नी के ऊपर और मैंने अपनी पत्नी को उसी वक्त घर से निकल जाने को कहा और उससे यह आदेश सुना दिया कि आज के बाद मेरे घर का रास्ता तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया है। मेरी पत्नी रोती है, बोलती है, ऐसा ना कहें, आप जैसा कहेंगे वैसा ही मैं करूँगी। अपनी नंद से भी वो बार बार माफ़ी मांगती कि दीदी आप अपने भैया को सच बताइए। पर मैं किसी की नहीं सुना और मैंने अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया, यह कहकर कि तुम करती ही क्या हो, सारा दिन करती तो आराम ही हो। मेरी पत्नी रोते धोते घर से निकल जाती है। निकालने के बाद मैं अपने घर आकर थोड़ी देर के लिए शांत मन से बैठ जाता हूँ और सोचने लगता हूँ कि अब आगे करना क्या है। अच्छा, आगे जो जो पत्नी करती थी और पति, मतलब कि मुझे एहसास नहीं होता था, वह स्टोरी आपको सुनाता हूँ। तो होता यूँ है कि जैसे मेरी पत्नी अपने बेटे के लिए ख्याल करती है, वैसे ही मुझे अब करना था। मैंने अपने बेटे से पूछा, बेटे क्या खाओगे? मेरे बेटे ने कहा, पापा मुझे तो शाम को मम्मा से पनीर के पराठे खाने थे। मैंने कहा, मैं अभी बनाता हूँ झट से अपने बेटे के लिए पनीर के पराठे। फ्रिज में खोल के देखा, पनीर का क्यूब रखा था। फटाफट पनीर निकाला और उसको ग्रेट करने लगा। एक तरफ मैंने प्याज निकाल के छोटी छोटी बारीक काट ली। अरे बाबा, प्याज तो आँख में बहुत ज़्यादा लगती है, ये मुझे आज पता चला था। मैंने प्याज काटी, हरी धनिया, हरी मिर्च काटी और पनीर के पराठे का अच्छा सा मिक्सचर बनाया। फिर उसके बाद मैं थक चुका था। फिर मुझे याद आया, अभी तो मुझे आटे का डो भी लगाना है। फिर मैंने आटे को गूँथ लिया अच्छे से और मैंने अपनी छोटी बहन के लिए, जो कि एमए कर रही थी, और अपने बेटे के लिए जो कि अभी महज 5 साल का था, फटाफट उन दोनों के लिए पनीर के पराठे बनाए और उन दोनों को पनीर के पराठे खिलाए। फिर मैंने अपने बेटे से कहा, जाओ बेटा रूम में चले जाओ। बेटे ने कहा, पापा अभी तो होमवर्क कराना है आपको। मुझे लगा, ओफो, अभी तो मैं ऑफिस से आया हूँ और थका हूँ, अभी बेटे को होमवर्क भी कराना है। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैं अपने बेटे को होमवर्क कराने लगता हूँ। होमवर्क कराने के बाद मेरे बेटा बोलता है, पापा मम्मा तो मुझे दूध दे के रात में सुलाती है। मैं अपने बेटे के लिए दूध गर्म करने जाता हूँ। दूध गर्म करने के लिए जैसे ही किचन में जाता हूँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता मैं अब आगे क्या करूँ। 1 सेकंड के लिए मैं सट पक रह जाता हूँ। फिर फ्रिज से पतीला निकालता हूँ दूध का और उसे एक छोटे से पतीले में 2 ग्लास दूध ट्रांसफ़र करता हूँ और उसे गर्म करके अपने बेटे और अपनी बहन को देता हूँ। मेरा बेटा बोलता है कि पापा मम्मा तो इसमें हॉर्लिक्स मिला के हम दोनों को दूध दिया करती थी।
फिर मैं हॉर्लिक्स मिला के उन दोनों को दूध का कप पकड़ाता हूँ। मेरा बेटा दूध पी लेता है। तो उसके बाद मैंने उससे कहा, बेटे अब सो जाओ। तो बेटा बोला, पापा मम्मा तो मुझे लोरी सुना के सुलाती थी, आप भी मुझे लोरी सुला के सुला दो ना। तो फिर मैं अपने बेटे को लोरी सुनाता हूँ और उसे सुलाने की कोशिश करता हूँ। जब खूब थपकियों और लोरियाँ सुनाने के बाद मेरा बेटा सो जाता है, फिर मैं किचन में आता हूँ और अपने माँ बाप के लिए भी पनीर के पराठे सेक कर उन्हें उनके रूम में देकर आता हूँ। उन्हें पनीर का पराठा खिलाता हूँ। फिर उसके बाद उन्हें भी एक एक गिलास दूध देता हूँ। अब इतना काम करने के बाद मैं इतना चूर हो चुका था, मुझे खुद दूध पीने का बिल्कुल भी मन क्या आलस आ रहा था। अब नहीं मन था कि मैं एक गिलास भी उठकर दूध लूँ जाके या पीऊँ। मैं वैसे ही लेट जाता हूँ और खुली आँखों से सोने की कोशिश करता हूँ। मुझे नींद नहीं आ रही थी। अपनी पत्नी का एहसास हो रहा था कि वह बगल में लेटी रहती थी और मुझसे बहुत ही अच्छी-अच्छी बातें किया करती थी। लेकिन गुस्सा इतना ज़्यादा था कि मैं बस गुस्से की आग में जल रहा था। मैंने कहा, ऐसी पत्नी से तो ना ही हो तो ठीक है। फिर क्या, फिर मैं सुबह जल्दी उठता हूँ क्योंकि आज बच्चों का टिफ़िन भी मुझे ही बनाना था। मैं जल्दी उठा, सुबह 5 बजे ही का अलार्म लगा लिया था। 5 बजे उठा और सबसे पहले मैं किचन में जाता हूँ। बच्चों के लिए दूध बनाता हूँ, 1 ग्लास अपनी बहन को देता हूँ और 1 ग्लास अपने बेटे को। अब बेटे को जगाता हूँ कि बेटा उठो और जल्दी से नहा धो लो अपने स्कूल जाने के लिए। और इतना कहकर मैं अपने किचन में आ जाता हूँ और किचन के काम करने लगता हूँ। तब तक में डोर बेल बजती है। मैंने पूछा, कौन है? तो दूध वाले भैया बोलते, मैं हूँ भैया, दूध ले लो आकर। मैं फटाफट जाता हूँ और दूध लेता हूँ। दूध छानने के बाद उसको गैस पर चढ़ा देता हूँ। फिर अपने बेटे, मैंने देखा कि मेरा बेटा फिर से सो चुका है। उसे मैं दोबारा जगाने जाता हूँ। बेटा तो बेटा, मेरी बहन भी सो चुकी थी। मैं फिर अपनी बहन को भी जगाता हूँ और दोनों से सख्ती से बोलता हूँ, जाओ दोनों लोग नहा लो जा कर के। खैर मेरे दोनों बच्चे नहाने चले जाते, मेरी बहन और मेरा बेटा दोनों ही नहाने चले जाते हैं। मेरा बेटा भी बहुत छोटा था, वह खुद से नहा नहीं पाता था। उसने बोला, पापा आप मुझे नहला दो, क्योंकि मुझे तो अक्सर मम्मा ही नहलाती है। मैं अपने बेटे को नहलाने चला जाता हूँ और जब किचन में आता हूँ तो देखता हूँ क्या बेटे को पूरे किचन में पूरा यूनिफॉर्म दूध पहनाने फैला चला और जाता हूँ। उबला हुआ पड़ा है। फटाफट बच्चे को यूनिफॉर्म पहना के यह सब स्कूल के लिए देखकर रेडी मेरा तो करता दिमाग हूँ। बहुत ज़्यादा खराब हो फिर जाता किचन है। में आके फिर अपने मैं बच्चे और फटाफट अपनी दूध छोटी बहन के लिए साफ ब्रेकफास्ट करता हूँ बनाता हूँ। और उसके उन्हें बाद बना के दे के अपने बेटे को बस स्टॉप तक छोड़ने जाता हूँ। बस में बिठाने के बाद घर वापस आता हूँ। अपने माँ बाप को नाश्ता देता हूँ और उसके बाद उनके लिए खाना बनाकर उनके लिए किचन में रख देता हूँ। अब इतना थक चुका था कि अपने लिए खाना बनाने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि खुद के लिए टिफ़िन में खाना ट्रांसफ़र भी कर सकूं। और टाइम भी नहीं था, ऑफ़िस का टाइम भी हो रहा था। रोज़ से आज मुझे ज़्यादा देर हो चुकी थी ऑफ़िस जाने के लिए। मैं फटाफट ऑफ़िस के लिए निकल जाता हूँ। ऑफ़िस से जब लौट कर आता हूँ तो फिर मैं अपनी छोटी बहन से कहा कि बहन चाय बना कर दे दो। बहन बोली, खुद बना लो। मुझे यह बात बहुत ज़्यादा ख़राब लगी कि मैंने कब चाय अपनी बहन से अगर बनाने के लिए बोल दिया तो उसने आज मुझे इस तरह का जवाब दे दिया। मेरी पत्नी तो मेरे घर आते ही मुझे गर्मा गर्म चाय की प्याली मेरे हाथों में ही दे दिया करती थी। मैं उठा और चाय बनाया, मैं पिया, अपने मम्मी बाबूजी को दिया। फिर उसके बाद अपने बच्चे के लिए कुछ नाश्ता बनाता हूँ। बच्चा बोलता है, पापा मैं जब से स्कूल से आया हूँ कुछ भी नहीं खाया, मुझे भूख लगी है। मैंने अपनी बहन से कहा, कुछ नाश्ता बनाकर तुम भी खा लेती और इसे भी खिला देना था, ये भूखा है। तो उसने मुझे जवाब दिया, तुम्हारा बेटा है, तुम ही बनाओ, मैं क्यों बनाऊं। मुझे ये सब बातें देखकर मुझे पता चलने लगा था अब कि कहीं ना कहीं मेरी पत्नी गलत नहीं थी, जितना इन लोगों ने उसे गलत बता दिया। मैं अपने बच्चे के लिए नाश्ता बनाता हूँ।
और उसके बाद फिर अपनी और दिनचर्या में लग जाता हूँ। मैं किचन में जाता हूँ, सब्जी भाजी काटता हूँ, सब्जी छौंकने के बाद आटा गूँथता हूँ, आटा गूँथने के बाद रोटी बनाता हूँ, मम्मी बाबूजी को जगह पे खाना खिलाता हूँ। फिर उसके बाद अपने बच्चे को खाना खिलाया, अपनी बहन को खाना खिलाया। इनका सबका खाना पीना करने के बाद मैंने खुद खाना खाया, सबको दूध गर्म करके दिया। फिर उसके बाद बिस्तर पर जाकर लेट जाता हूँ और सोचने लगता हूँ कि जब मेरी पत्नी मेरे पास रहा करती थी, तब मुझे इस बात का एहसास ही नहीं होता था कि मेरी पत्नी आराम किस वक्त करती थी। सबने तो बता दिया था कि ये आराम करते रहती है पूरे टाइम, पर कब? मुझे तो पूरे दिन में एक वक्त, एक पल, एक सेकंड का भी टाइम नहीं मिला कि जब मैं थोड़ी देर लेट कर आराम कर सकूं। मेरी पत्नी कब आराम करती थी? बस यही सोच सोच कर मैं बड़ा व्याकुल सा हो रहा था कि ये मैंने क्या किया। जब मैं उदास होकर बिस्तर पर लेटता था तो मेरी पत्नी मुझसे कहती थी, स्वीटू आई लव यू। मैं भी बोलता था, स्वीटी आई लव यू टू। तो बस उसकी यही सब बातें मुझे अब बड़ी याद आ रही थी। मैं एक पल की भी देरी नहीं करना चाहता था। मैंने अपने बेटे से को उठाया और बोला, मम्मा के पास चलोगे? मेरा बेटा तो खुशी से झूम उठा, हाँ पापा, मुझे मम्मा के पास जाना है। और मैं अपने बेटे को निकल ही रहा था कि मेरे मम्मी बाबूजी और मेरी बहन ने कहा, भैया कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा, मैं अपनी पत्नी को लेने जा रहा हूँ। मेरे माँ बाबूजी बोले, क्यों लेने जा रहे हो? वह घर का सत्यानाश कर देगी, वह घर का माहौल ख़राब करके रखती है। मैंने कहा, नहीं माँ बाबूजी, वह तो घर की लक्ष्मी है, उसी से तो घर में रौनक थी। आज वह नहीं है, ना तो घर में रौनक है और ना ही घर में खुशियाँ। मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ अपनी पत्नी के बगैर। मुझे जाना है, मैं अपनी पत्नी को लेने जाऊँगा। मुझे एहसास हो चुका था, मेरा जीवन मेरी पत्नी के बिना अधूरा है। मेरे लिए चाय बनाती, मेरे हाथों पे कपड़े देती इस्त्री करके, मेरे हाथ पे रुमाल देती, मेरा टिफ़िन लंच बॉक्स सब कुछ मेरे हाथों पे देती, मुझे अपनी सराखों पे बैठाती थी, मेरी इतनी केयर करती थी। सैटरडे संडे तो मेरे बालों में ऑयलिंग भी किया करती थी। मुझे एहसास क्यों नहीं हुआ कि मेरी पत्नी मेरे लिए कितना करती थी। मैं जब भी बाथरूम में नहाने जाता था, उससे पहले ही गर्म पानी की बाल्टी भर के लगा दिया करती थी। आज मुझे एहसास हो रहा है कि मेरी पत्नी नहीं है तो मेरा जीवन कितना अधूरा है, कितना सादा है। मैं तो हर एक उन कपल से बोलूँगा कि अपनी बुद्धि से चलें, अपनी देखी हुई बातों को मानें, ना कि किसी के बहकावे में आवें। जब से मेरी पत्नी गई है, मुझे कोई एक कप चाय पूछने वाला नहीं है। जब से मेरी पत्नी गई है, मुझे किसी ने एक गिलास पानी तक मेरे हाथों पे नहीं दिया है। मेरा तो मन बड़ा उदास था। मैंने अपने बेटे का हाथ पकड़ कर घसीटा और ले जाकर उसे कार में बिठा लिया और सीधा सफ़र के लिए निकल लिया अपनी पत्नी के मायके। मैंने तो सोच लिया था, अगर पत्नी आने से मना करती है तो मैं उससे ज़बरदस्ती ले आऊँगा। मैं उसे उसके चरणों में पड़कर उससे माफ़ी मांग लूँगा। मैं उसके चरणों में गिर पड़ूँगा कि मुझे माफ़ कर दो, चलो अपने घर, और उसे अपने घर लेकर आऊँगा। वह मेरे घर की लक्ष्मी है। अगर आपको मेरी यह स्टोरी थोड़ी भी अच्छी लगी हो, लाइक, शेयर एंड कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। मेरी स्टोरी सुनने के लिए धन्यवाद।